शालोम दोस्तों। जब बाइबल आत्मिक वरदानों के विषय में बात कहता है तो सबसे ज़्यादा चमत्कार के बारे में बहुत ही विशेष रीति से बात करता है, क्योंकि बाइबल सारे चमत्कार की किताब है। तो हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 4 में वर्स 48 से हम पढ़ेंगे। तो यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह खुद कहता है कि अगर तुम लोग चिन्ह या फिर चंगा या फिर अद्भुत कार्य तुम लोग नहीं देखोगे तो तुम लोग कोई भी विश्वास नहीं करोगे। तो आज जब हम अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं तो चमत्कार, चंगाई और भविष्यवाणी, इसके बिना तुम लोग यीशु की तरफ उनको नहीं खींच सकते। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आप कुछ लोग, जो जवान लोग, लड़के आजकल अपोस्तल बनना, यानी कि फिर अपोलोजेटिक्स बन रहे, और अपोस्तल के खिलाफ, प्रॉफिट्स के खिलाफ, जो चमत्कार करते हैं, आत्मिक वरदानों के खिलाफ, ऐसे लोग ज़्यादा बात करते रहते हैं। ये लोग नास्तिक होते हैं, जो ऐसे चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, और जो परमेश्वर ने कहा है कि आत्मा से भरो, इन लोग इसको रिजेक्ट किया है। इन लोग सिर्फ बातें करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर खुद कहता है कि अगर ये लोग चमत्कार नहीं देखेंगे, चंगाई नहीं देखेंगे, भविष्यवाणी नहीं देखेंगे, करेंगे, ये सारे चीज़ अगर नहीं देखेंगे तो वो लोग यीशु पर विश्वास नहीं कर सकते। ये लोग नास्तिक के ऊपर डिबेट लगाते हैं, चंगाई के ऊपर, उसके ऊपर, इसके ऊपर, डिबेट्स लगाते रहते हैं। और ये लोग 50 साल की मिनिस्ट्री में 5 लोगों को भी परमेश्वर के राह में इन लोगों को नहीं लेके आ सकते। 5 लोग भी इन लोग नहीं बदलते। इनके मिनिस्ट्री में मुश्किल से 50 साल इनकी मिनिस्ट्री होती है। 50 साल में एक 50 लोग की छोड़ो, 5 लोग भी प्रभु की तरफ ये लोग की नहीं खींच सकते किसी को। और जो आत्मिक वरदानों में ज़्यादा हिलते हैं, कम से कम 500 से 5000 लोगों को, या फिर 50,000 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी, ये लोग परमेश्वर की ओर अन्य जाति लोगों को आकर्षित करते हैं, खींच के लेके आते हैं। ये लोग नास्तिक को डिबेट लगाकर इनसे आर्गुमेंट के ऊपर आर्गुमेंट करते रहते हैं, और ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा मिनिस्ट्री कर दिया है। लेकिन इनके मिनिस्ट्री से कोई भी परमेश्वर की ओर कोई भी नहीं आता, सिर्फ टाइम वेस्ट करते रहते हैं लोग। तो 53 वर्ष में इस तरह लिखा गया है, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरे पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घर आने वाले विश्वास किया। इसने विश्वास किया और उसके घर वाले भी विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था। तो पहला आश्चर्य कार्य कनान के ब्याह में पानी को दाखरस में बदला, वो देखकर कई लोग यीशु मसीह पे विश्वास किया। तो कई लोग भविष्यवाणी के कारण विश्वास किए, कोई लोग चंगाई के कारण, चमत्कार के कारण, किसी ने दर्शन में देखा यीशु मसीह को। इस तरह कई लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं। ये लोग बिना पावर के मिनिस्ट्री करते हैं, आर्गुमेंट करते रहते हैं, डिबेट्स के ऊपर डिबेट्स लगाकर ये लोग क्या साबित करेंगे? कुछ भी नहीं। एक भी आदमी को परमेश्वर की ओर नहीं खींच सकते ये लोग। एक 50 साल का मिनिस्ट्री रहने दो, उसमें 5 लोग भी परमेश्वर की ओर नहीं आते। एक बार हैदराबाद में एक चेन्नई का आदमी मीटिंग लगाया था। वहाँ पर एक RSS वाला गुस्से से आया और कहने लगा कि
ये चमत्कार चंगाई कुछ भी नहीं होता। तब उसने कहा, उस परमेश्वर के दास ने बताया कि तुम्हारे घर में एक लंगड़ी बच्ची को मैं देख रहा हूँ, वो कौन है? तो उसने बताया कि वो मेरी बहन है। तब परमेश्वर के दास ने कहा, तुम अगर दीन हो जाओ और प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर उसको चंगाई देने वाला है। और जो लड़ने वाला आया था ना, आरएसएस वाला, वो शर्म से सर झुकाकर दीन होकर वहाँ से चला गया। अगर ये अपोलोजेटिक्स वाले आर्गुमेंट के ऊपर लगाते रहते, लेकिन 10 साल भी उसको समाचार सुनाओगे तभी भी ये बदलने वाला नहीं है। एक चमत्कार, एक ऐसी भविष्यवाणी जो उसकी ज़िंदगी बदल देती है, इसके कारण वो विश्वास करने लगता है, और जिसके घर में चंगाई होती है वो और उसके सारे घर वाले ने विश्वास किया। इसी तरह बाइबल में कई बार लिखा हुआ है कि चमत्कार देखा, चंगाई देखा, और कई लोगों ने उस पर विश्वास किया, यीशु पे। इस तरह बाइबल में कई बार लिखा हुआ है कि चमत्कार को देखने के बाद उन लोगों ने विश्वास किया। बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर यीशु खुद कहता है कि तुम लोग चिन्ह, वर्स 48 में, तुम लोग चिन्ह अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास नहीं करेंगे विश्वास। जब तुम लोग नास्तिक लोगों से डिबेट के ऊपर डिबेट लगाते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। एक दास, परमेश्वर का दास है, मुझे मिला था एक बार। उसने इस तरह कहता था कि उसका एक फसल था, खेती बाड़ी थी, तो उसका फसल उगा हुआ था। तो वो फसल में ऐसा हुआ कि फसल काटने के लिए वो क्या कहते हैं, अगुआ या कुछ कहते हैं, हसुआ कुछ कहते हैं, हसुआ मेरे शायद। तो वो काटने के लिए उसके पास सिर्फ 5 ही हसुआ थे, 5 थे, और काम वाले 10 काम वाले बुला के लाया था। और उसने जिसको पास वो हसुआ था काटने का, वो लोग जल्दी जल्दी काट रहे थे, और जिसके पास हसुआ नहीं दिया गया, वो काम वाले बहुत मुश्किल से वो फसल को निकाल रहे थे, बहुत ही मुश्किल से। जिससे समझ आता है कि ये आत्मिक वरदान, बिना आत्मिक वरदान के तुम लोग जो मिनिस्ट्री करते हो, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े मुश्किल से तुम लोग 50 साल के मिनिस्ट्री में 50 लोग छोड़ो, 5 लोग भी परमेश्वर की राह पे नहीं आ सकते। अगर तुम आत्मिक वरदानों से भरे होंगे तो तुम लोग 500, 5000, 5 लाख, 50 लाख भी परमेश्वर के और तुम लोग लेके आ सकते हो। तो आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, बाइबल कहता है। जय मसीह की।